स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस रविवार को बिटकॉइन की कीमत पर क्या हो रहा है। हम बिटकॉइन के लिए एक नया साप्ताहिक खुला देखने वाले हैं। मुझे इस बारे में बात करने के लिए इस आपातकालीन अपडेट को बाहर निकालना पड़ा। नई साप्ताहिक मोमबत्ती इस स्नाइपर्स की जांच करें। अगर हम अभी SP 500 को देखते हैं तो यह रेट में अपनी लाइन तक पहुंच गया है और आप देख सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े निर्णय पर हैं। कम से कम कहने के लिए एक विभक्ति बिंदु को इंगित करें। और यही कारण है कि बिटकॉइन वर्तमान में प्रमुख समर्थन का परीक्षण कर रहा है। लेकिन बहुत चिंतित न हों, क्योंकि अभी हमारे साप्ताहिक 3 घंटे बंद होने के साथ अगर हम सिर्फ लाइन को देखना चाहते थे, चार्ट आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। हम अभी भी ट्रेंड लाइन को पकड़ रहे हैं। हम अभी समर्थन का एक बड़ा ब्रेक नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आइए चार्ट स्नाइपर्स में सीधे गोता लगाएं और इस रविवार के अपडेट के लिए क्या हो रहा है इस बारे में बात करें कि YouTube एल्गोरिथम के लिए स्मैश लाइक बटन अगर आप इन वीकेंड अपडेट का समर्थन करते हैं। और हम बस गोता लगाने जा रहे हैं सीधे यहां पर। और वायदा बाजार 500 के रूप में खुले हैं, 0.15% ऊपर। DXY नीचे 0.05। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिटकॉइन और एथेरियम कुछ ऐसी चालें बना रहे हैं जिनके बारे में हमें स्नाइपर्स के बारे में बात करनी है। और जैसा कि हमने कल के बारे में बात की थी, जब हम इससे नीचे थे, तो 19,798 के प्रमुख समर्थन के बारे में। प्रमुख स्तर का दरवाजा 17 के लिए खुला है। 204 अब एक संभावित बेयर ट्रैप है, जहां अगर हम 17,204 तक नीचे आते हैं, सभी भालू अधिक नकारात्मक पक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हम संभावित रूप से वहां एक डबल बॉटम बना सकते हैं और इसलिए हमें यह देखना जारी रखना होगा कि चलो कुछ छोटे समय में गोता लगाएं। संस्थागत समय सीमा से शुरू होने वाले फ्रेम, यह प्रमुख समर्थन के नीचे हमारी पहली पूर्ण 6 घंटे की संस्थागत मोमबत्ती है, जिसका अर्थ है कि कुछ हो सकते हैं। यहाँ अस्थिरता है, लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन और इस साप्ताहिक कैंडल को देखें तो आप अभी देख सकते हैं कि क्या हम इस मोमबत्ती को लेना चाहते हैं। चार्ट और इसे एक लाइन चार्ट पर स्विच करें। आप देख सकते हैं कि हम काफी हद तक उसी समर्थन स्तर को पकड़ रहे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से कुछ भी पागल नहीं है अभी हो रहा है। लेकिन हम चट्टान के किनारे पर हैं और मुझे लगता है कि जिस कारण से हम अभी चट्टान के किनारे पर हैं वह स्नाइपर्स है, क्योंकि इस तथ्य के बारे में कि SP 500 एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बिंदु पर एक मोड़ पर है, जहां अगर हम इसे तोड़ते हैं, समर्थन स्तर जिसने जून के निचले स्तर के बाद से हमें पकड़ लिया है, यह न केवल बाजार के संरचनात्मक समर्थन स्तर को तोड़ रहा है, बल्कि यह समानांतर चैनल भी है जिसमें हमने अस्वीकार कर दिया था। समानांतर चैनल की ऊपरी रेखा जो मैक्रो डाउन ट्रेंड लाइन है और जो इक्विटी बाजारों के लिए निश्चित रूप से चौराहे पर परेशानी पैदा कर सकती है। और बिटकॉइन के लिए अभी चट्टान के किनारे पर हमें इस मामले में घूमने वाले हिस्सों की निगरानी करना जारी रखना होगा। एथेरियम नोटिस हम कैसे बेचना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी उसी समेकन के भीतर हैं जिसमें हम रहे हैं। हम इस अवरोही समर्थन स्तर को ले सकते हैं जहां हम हैं, निचले चढ़ाव का निर्माण करना। और आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक उस प्रमुख समर्थन का उल्लंघन नहीं किया है और इसलिए हम वास्तव में सिर्फ परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ चट्टान का किनारा जो 1440 से नीचे एथेरियम के लिए एक बार फिर से 1277 के लिए खुला है। हमें चार्ट की निगरानी करना जारी रखना होगा, क्योंकि किसी भी समय जब से हम इस समेकन से दूर नहीं हो रहे हैं, तब से उल्टा कदम उठाया जा सकता है। बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय में जाने के लिए कुछ जगह है। 65,000 से कम सातोशी का यह प्रमुख समर्थन है कि कुछ घूमने वाले हिस्से क्या हैं जो इस सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम 4 आयामी में आ जाएं, घूमने वाले हिस्से साप्ताहिक मोमबत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि हमें 2 सप्ताह का अनन्य मिला है। हमारे पास पिछले सप्ताह एक तेजी से साप्ताहिक मोमबत्ती थी और अब हम एक मंदी का साप्ताहिक दृश्य देख रहे हैं। मोमबत्ती बहुत ज्यादा एक पिछले सप्ताह की मोमबत्ती का एनांटियम, जिसका अर्थ है कि यह पिछले सप्ताह की मोमबत्ती की पूरी विपरीत दर्पण छवि है, जो पिछले 2 हफ्तों में एथेरियम के साथ अनिर्णय का संकेत देती है। इस साप्ताहिक कैंडल क्लोज के लिए 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आने वाली थोड़ी अधिक मंदी यहां देख सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि SP 500 क्या कर रहा है। एक समान साप्ताहिक मोमबत्ती करीब थी और इसलिए हम निश्चित रूप से बिटकॉइन नहीं देख रहे हैं। इक्विटी बाजारों से दूर एक डंप में अभी हम एक डंप नहीं देख रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं देख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि SP 500 वाला है। हमें बिटकॉइन के लिए कुछ और अस्थिरता देखने के लिए हमें कुछ और जवाब देने होंगे, क्योंकि यह रविवार के उत्तरार्ध में आ रहा है। लेकिन हम निश्चित रूप से प्रमुख समर्थन तोड़ रहे हैं। हम एक मोड़ पर हैं। SP 500 के लिए बिंदु। इसलिए यदि हम SP 500 की बिक्री को देखना शुरू करते हैं, जो बिटकॉइन और एथेरियम में निरंतर बिकवाली को ट्रिगर करेगा, और इसलिए यदि ऐसा है तो 17,204 देखने के लिए प्रमुख स्तर है और फिर एथेरियम 1277 के लिए नीचे के प्रमुख स्तर तक है।
1277 हमारे पास 909 यूएस डॉलर सही हैं और इसलिए यह उस सिर और कंधे के पैटर्न की पूरी पूर्ति होगी। और फिर इसके बाहर मैं कहूंगा कि हम बिटकॉइन जासूस चार्ट को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वहां कुछ भी महत्वपूर्ण चल रहा है, कुछ भी पागल नहीं है। और इसलिए डीएक्सी स्पष्ट रूप से यह 109,609 को आगे बढ़ा रहा है, वह प्रमुख स्तर है जो हम वास्तव में वायदा बाजारों के लिए अभी इसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से सिर्फ एक निर्णायक कदम नहीं है। फिर भी हम चार्ट स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखेंगे जब तक कि SP 500 फिसलना जारी नहीं रखता है। तब तक बिटकॉइन के लिए वास्तव में कोई कारण नहीं है। कम से कम तत्काल अल्पावधि में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखें जो हमेशा बाजार को बदल सकती है, गतिशील है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्याज दर में बढ़ोतरी आ रही है। मुझे विश्वास है कि सितंबर को 25वें स्थान पर हमारे पास अगले सप्ताह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक डेटा आ रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक संभावित ट्रिगर हो सकता है और कुछ अस्थिरता के लिए उत्प्रेरक। यदि फेड्स में 100 आधार अंकों की वृद्धि हुई है, जो निश्चित रूप से बाजार के लिए बहुत बुरी बात हो सकती है, तो 75 अंक शायद वही है जो हम कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं। नीचे मेरी राय में इसे तेजी से माना जाएगा, इसलिए हम उन बुनियादी बातों और घूमने वाले हिस्से के स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखेंगे। लेकिन मुझे इस आपातकालीन रविवार के अपडेट को बाहर निकालना था ताकि आप लोगों को अपडेट कर सकें कि क्या हो रहा है। नीचे बिटकॉइन के साथ 19,798 यह अभी देखने के लिए प्रमुख स्तर है, यानी 2018 का पिछला सर्वकालिक उच्च। यह वर्तमान में एथेरियम 1440 के लिए एक प्रमुख प्रतिरोध है, जो प्रमुख प्रतिरोध है। जब तक हम उन स्तरों से नीचे रहते हैं तब तक कुछ संभावित नकारात्मक अस्थिरता हो सकती है। इसलिए आइए चार्ट स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखें और अगली बार YouTube एल्गोरिथम के लिए एक बार फिर से एक की तरह स्मैश करें और निशानाबाज